नेक्स्ट है जी हमारे पास जी ए एल का हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बाकी यहाँ पर अगेन एक दफ़ा देख लेते हैं। 574 रुपये की इनकी बाइंग है, रेजिस्टेंस पर बाइंग की हुई है। ठीक है, बाइंग रेंजेस आपको या सेलिंग रेंजेस वो आपको सारी मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड पर ही बता दी हैं, वो आप जाके देख लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPPL, ठीक है जी, चिराट पैकेजिंग लिमिटेड। ये जी 108 रुपये की इसकी क्लोजिंग है लास्ट, और इनकी बाइंग अगर हम देखें हुआ है जी 140 रुपये की। यहाँ पर जो इन्होंने टेक्स्ट किया है मैसेज, उनमें इनकी बाइंग जी 140 रुपये की शो हो रही है। सो ये बाइंग बनती है जी तकरीबन, सबसे पहले हम ये देख लें बाइंग कहाँ पर बनती है, ये देख लें जी, हाई पर बनती है ये भी, 140 का हाई यहाँ पर, ये चीज़ है सर, ये देख लें आपके सामने। यहाँ से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से बाइंग नहीं की, यहाँ पर आके बाइंग की है सर, सही है। सो अब इसको अगर एवरेज करना है, वो 105 की रेंज है, 105 पर थोड़ा जमा करें, 93 पर आता है, 93 पर नहीं आएगा, मुश्किल है, यहाँ से वो फुल के निकल जाएगा। प्रेजेंट रेंज में थोड़ा इसको जमा कर सकते हैं तो करें, ज़्यादा जमा ना कीजिएगा, फिर भी 20% ऐसा कैश रखिएगा जो अगर खुदा ना खास्ता और नीचे आए तो फिर हम इसको पिक कर सकें, बाकी चांसेस कम है नीचे आने के, सही। तो 105 तक अभी प्रेजेंट रेंज में जमा कर सकते हैं तो करें, उसके बाद अप साइड पे जहाँ पर आपका थोड़ा एवरेज हो वहाँ पर निकल जाइएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेट सोल जो है 143.58 की क्लोजिंग है, वॉल्यूम लो है, न्यूट्रल सिचुएशन में है। हमारे पास जो RSI है वो भी 48 पर है, 50 मतलब कि 50-50 सिचुएशन में है अभी स्टॉक। किस सिचुएशन में है? वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है ये भी स्टॉक। इसमें अभी कोई मेरे ख्याल से बाइंग सेलिंग सिग्नल, कोई मुझे बाइंग सेलिंग रीज़न नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर अगर आप इसमें भी देखें, ये देखें रुका हुआ है अभी रेंज में, जैसे ही कुछ इसमें अच्छा नज़र आएगा सो फिर इंशाल्लाह हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी इनकी बाइंग है जी 155 रुपये की, सही है, इसको होल्ड करें अभी, अगर नीचे आता है तो फिर बताएंगे जी कहाँ पर जमा करना है। नीचे 139-40 की रेंज में सही है, उसके बाद 133, उसके बाद 129, ठीक है जी। सो ये रेंजेस हैं। अप साइड पे आपका टारगेट 152 एवरेज के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 160-65, फिर 170-80 तक जाएंगे, सही है। थोड़ा थोड़ा इन रेंजेस में सेल करते रहें, नीचे जमा करना है सो वो भी आपको बता दिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास PPP, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो जी 176.97 की क्लोजिंग है लास्ट कैंडल की, और इनकी बाइंग है जी 224 रुपये की, सही है। सो अपसाइड पे बाइंग है। बाकी अभी इसको देखें थोड़ा डाउन है, वॉल्यूम भी लो है, रेंज में है, वेट एंड सी वाली सिचुएशन है यहाँ पर भी। सो अगर डाउन आता है जी 160, उसके बाद 144, ठीक है। सो इन रेंज में अगर जमा करना चाह रहे हैं सो करें, अदरवाइज़ आपका टारगेट इसमें रखें जी 235, उसके बाद 250 तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास SERT, सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल लिमिटेड। 22.20 की क्लोजिंग है, और इनकी बाइंग है जी 29 की। यहाँ पर अगर हम देखें रेजिस्टेंस एरिया है 29 का, रेजिस्टेंस एरिया पर बाइंग है इनकी तकरीबन, इस कैंडल में बाइंग है, बिल्कुल नहीं जी, इस कैंडल में बाइंग है जी इनकी 29, तकरीबन 8 जुलाई की इनकी बाइंग है जी यहाँ पर। और ये उस टाइम से डाउन है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में बाइंग की हुई है ना। ये देखिए यहाँ से इनका माइंड था यहाँ से अगेन हायर लो बना के अप जाएगा, लेकिन हायर लो बनाने के पीछे यार कोई रीज़न होता है ना, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसे कोई पॉजिटिव साइन नज़र आएगा फिर बनाएगा ना। ये देखिए यहाँ पर उसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया कि मैंने डाउन आना है, उसके बाद उसने ये पिन बार कैंडल बना दी है, ठीक है। इसका हाई और लो आप मार करें, ठीक है। यहाँ से अगर लो क्लोज हुआ है तो नीचे ही आना है, ठीक है। उन्हें टेक्निकली ये चीज़ें आप पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया, हाई और लो मार करें पिन बार कैंडल का,
अगर लो ब्रेक हो जाए सो नीचे आएगा, अगर हाई ब्रेक हो जाए सो आपको ऊपर की एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। सही है। सो ये चीज़ है, विदाउट एनी रीज़न बाइंग की गई है इसमें, कोई बाइंग इसमें बनती नहीं है। बाइंग तो अभी भी नहीं बन रही, ठीक है। यहाँ पर बाइंग बन रही थी, ये देखें हैमर बनी, ठीक है। यहाँ पर पकड़ें, यहाँ पर थोड़ा आप जाए सेल कर दे, सिंपली लेके बैठ जाना स्टॉक को विदाउट एनी रीज़न, वो चीज़ बुरी है। सही है। या तो आपने बाय किया है, आपके पास कोई रीज़न है आपके माइंड में कि मैंने ये मैंने वर्किंग की थी, टेक्निकल मैंने उसके देखे थे या मैंने फंडामेंटल्स उसके देखे थे, इतने अरसे के लिए मैंने ये स्टॉक बाय किया हुआ है। सही है। बाकी अभी तक ये मुझे नहीं सही बाइंग लगी, 22 की है। बाकी इसको एवरेज करना है, सो डाउन आने दे, 20 ब्रेक करे 29 की रेंज में, फिर एवरेज होगा, फिर आपका 28 29 में इंशाल्लाह निकल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पी आर एल जी 31.26 पर इसकी क्लोजिंग है। ओवरऑल जो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया, उसके बाद शट डाउन हो गया है ये टिकट उसके, सो इस वजह से हमें डाउन आया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सस्टेन कर गया है ये, ठीक है। अब हो सकता है मोस्ट ऑफ द चांसेस कि इसी रेंज में थोड़ा घूमता रहे, जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आएगी फिर आप निकलेगा। सो इनकी बाइंग है जी 34.34 की। इसमें ये स्लो स्टॉक है, सो वेट करना पड़ेगा, निकल जाएगा, अच्छा स्टॉक है। बाकी वेट करना पड़ेगा, इसमें निकल जाएगा आपका इंशाल्लाह प्रॉफिट में। ओवरऑल इसमें वेट करना पड़ेगा, अब इसमें वेट कर। नेक्स्ट है जी हमारे पास ARPL 451 रुपये की क्लोजिंग है जी। सो इनकी बाइंग है जी 438 रुपये की। सही है। अब ये बाइंग अगर हम चेक करें, ये बाइंग इन्होंने की हुई है तकरीबन जी इस कैंडल में, ये देखें। अब ये देखें ना यार, ये इस कैंडल में इनकी बाइंग है। ये रेंज कहाँ पर है, जाहिर सी बात है नीचे सपोर्ट रेंज है, वहाँ से गिरा स्टॉक नीचे आया, ये इनकी सपोर्ट रेंज है। सो अभी करना क्या है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस रेंज थी, यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, आपने नहीं की। लेकिन अभी भी आपका क्योंकि प्रॉफिट में है, 451 पर है, सो यहाँ पर थोड़ा बहुत 30% 40% प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करे, ठीक है। उसके बाद डाउन अगर आता है उसी रेंज में थोड़ा जमा करना चाह रहे हैं, अगेन उसी रेंज में बाय करें, देन अप जाता है। सो आपका ये 476 पर निकल सकता था। ये देखें ना, कल थर्सडे को आपने वहाँ पर सेल नहीं किया, वहाँ पर सेलिंग बनती थी, अगर आपने चार्ट देखा होता। सो वहाँ पर आपने सेलिंग करनी है, यहाँ से अगेन बाय करके अभी आपकी सेलिंग बनती है 30-40%। यहाँ पर प्रेजेंट प्राइस पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटलस बैटरी। सो इसके बारे में किसी ने पूछा है कि इसमें इसकी बाइंग रेंजेस बता दें, इसमें कोई बाइंग बन रही है, ये क्वेश्चन पूछा है किसी ने। सो बाइंग देखें, खुद देखें ना आप, इसे रेजिस्टेंस रेंज में है, पहले भी इसी रेंज में, इस रेंज से अप नहीं किया पहले भी ना, अभी जा रहा है, ठीक है। पहले अप रेंज में आया था तकरीबन 22 अप्रैल, ठीक है। अभी ये तकरीबन 30 जुलाई से लेके अभी तक ये अप रेंज में है, उसी रेंज में रुका हुआ है। अब या तो ये हमें सर क्लोजिंग दे दे 1260 से ऊपर, ठीक है। सो फिर हम इसमें बाइंग करके अपना 1300 तक कटा, 1320, फिर उसके बाद 1400 1350 70 20 1400 तक इसको ले जा सकते हैं, ठीक है, बाय करके जमा करके। अभी इसको ठीक है, आप इसे जमा कर सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, थोड़ा जमा करना है, ठीक है, इस रेंज में, क्योंकि अगर नीचे है तो फिर आप इसे नीचे एवरेज कर सकें, इस माइंड से आपने इसे जमा करना है। स्टॉप लॉस हम नहीं लगवाते, ठीक है। 1170 पर आपने उसके बाद जमा करना है, सही है। उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर 1140 पर कर लें, 1145, फिर उसके बाद अगर नीचे आता है 1080 तक थोड़ा जमा करें। नहीं, जो इसकी मेन सपोर्ट है वो 1022 रुपये की है, तो वहाँ पर आता है, वहाँ पर जमा कर लें, सही है। सो अप साइड पे निकल जाएगा आपका तकरीबन जी 13 तक, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद 13 70 14 तक, सो इन रेंजेस में आपका ये निकल जाएगा, सही है। एक तो मेथड ये हो गया बाइंग का, नीचे आता जाए बाइंग करते जाए। एक मेथड ये है, जैसे ही ये अपनी रेंज ब्रेक करे, ठीक है,
जो इसका है जी हमारे पास 1260 की रेंज जो है वो ब्रेक करे, उससे आप क्लोजिंग दे दे 3 to 4 कैंडल्स उससे आप क्लोज कर दे, देन आप इसमें बाइंग कर लें। अगर यहाँ से अप निकलता है, ठीक है, सो वहाँ पर आप इसे पकड़ लें, उसके बाद भी आपको वही टारगेट होंगे, सही है। सो अगर नीचे आता है वो भी आपको बाइंग रेंजेस बता दी, अगर यहाँ से अप जाता है सो फिर भी आपको बता दिया। बाकी अभी इसमें वेट करें, नीचे आता है सो फिर इसको देखें, ठीक है, अप जाता है फिर देखें। अभी ये रेंज में है सो रेंज में इसे चलने दें अभी। इसी तरह जी MLCF की बाइंग रेंजेस का पूछा गया है। MLCF भी सेम देख लें, आपके सामने है जी, बाइंग बनती है, आप खुद बताएं देख के। रेजिस्टेंस रेंज में है ये देखें, रेजिस्टेंस है, ये प्रॉफिट टेकिंग रेंज है, या तो हम इस रेंज से आप क्लोजिंग दे दे, सही है। अभी इसमें कोई बाइंग नहीं बनती, ठीक है। बाकी अगर ये इंट्राडे में कहीं 92 के पास आ जाए तो वहाँ पर पकड़ें, उसके 96 पर सेल कर दें, ठीक है। अगर इसे आप चला जाता है सो फिर 96 पर पकड़े 100 पर सेल कर दें, इस तरह हो सकता है। बाकी स्विंग के लिए कोई इसमें अभी कॉल नहीं जनरेट हो रही। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑयल एंड गैस OGDC। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट पूछे हैं जी, OGDC PPL और PSO के। सबसे पहला टारगेट तो सर इसका हाई रखें अगर आपके पास पड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने किसी भी स्टॉक को चेक करना है तो उसके फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल्स उसके अगर बेस्ट हैं, ठीक है, सो ये आपको यहाँ से डबल होता हुआ भी नज़र आ सकता है। अब ये कितने अरसे में होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतने अरसे में इसका ये प्राइस आ जाएगी। अब हम कह दें कि नवंबर तक 1500 हो जाएगा साथियों, सो वो हमारा एक आप कह लें कि एक ओवरव्यू है ना, उसके उनके रिजल्ट्स को देखते हुए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको देखते हुए हमारा एक ऑब्जर्वेशन है ना, वो सही है। इसी तरह इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि अगर इनको अपने पैसे मिल जाते, जो इनके अपने पैसे हैं जो गवर्नमेंट ने देने हैं, अगर गवर्नमेंट वही क्लियर कर देती है सो सर ये स्टॉक आपको यहाँ से डबल होता हुआ नज़र आ सकता है। ऑयल एंड गैस में इतना पोटेंशियल है, ठीक है। ऑयल एंड गैस जो है ये माड़ी पेट्रोलियम के मुकाबले का शेयर है, सही है। बस क्या है, ये जो पेमेंट्स के प्रॉब्लम है जैसे ये हल होंगे ये आपको इंशाल्लाह जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये अच्छी कंपनियां हैं तीनों ऑयल की। इसी तरह PPL है। तीनों शेयर जो हैं ना वो ओवरऑल अच्छे शेयर हैं फंडामेंटली। आपके ये सिर्फ पेमेंट के रीज़न इनके क्लियर हो जाएं, ये आप कह लें कि यहाँ से डबल होने वाले तीनों शेयर हैं। अब देखें ना PPL कितनी बड़ी कंपनी है, PSO कितनी बड़ी कंपनी है, 300 का शेयर, ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड गैस कितनी बड़ी कंपनी है, वो 200 का शेयर मिल रहा है। तो ये तो चीज़ नहीं है ना, वो अच्छे शेयर हैं, बड़े शेयर हैं, बढ़ने वाले शेयर हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे तीनों। नेक्स्ट है जी हमारे पास TPLP का पूछा कि ये मूव कर सकता है। मूव ये करेगा लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये देखें वॉल्यूम तो 2 दिन कंटिन्यूटी है वॉल्यूम में भी, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है। कैंडल देखें डाउन, ठीक है, रेजिस्टेंस से आप जाए देन आप इसमें 10.77 का टारगेट रख सकते हैं, फिर उसके बाद 11 का, फिर उसका 11.83। सो ये टारगेट आप रख सकते हैं। अगर ये यहाँ से निकले रेजिस्टेंस से आप जाए बाइंग करके आप वो टारगेट रखें। नेक्स्ट है जी किसी ने NRL के बारे में पूछा है, नेशनल रिफाइनरी, और तकरीबन 9 रुपये प्लस रहा फ्राइडे वाले दिन। 270 रुपये की क्लोजिंग है, तकरीबन 271 कर लें। हाई लगाया था जी इसने 285 का हाई लगाया था तकरीबन, सही है। सो काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है फ्राइडे वाले दिन हाई लगा के। सो रेजिस्टेंस एरिया था इस वजह से डाउन आया, दोनों रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, दोनों से डाउन आ गया। सो इनकी बाइंग है जी 275 रुपये की, डैट मीन्स कि आज कल में ही इनकी बाइंग है। आई थिंक कल ही इन्होंने बाइंग की है फ्राइडे वाले दिन। सो आप इसको जी 286 तक गया था यार, सेल क्यों नहीं किया। सो 280 तक तो गया था, 5 रुपये बचे थे, वहाँ पर थोड़ा सा निकाल देते हैं आप। सो नेक्स्ट जो है अगेन जो इसका हाई है वो देखें 284 पर थोड़ा सेल करना है आपने, सही है। उसके बाद 290, उसके बाद 300, 299, 313। सो इन रेंजेस में थोड़ा थोड़ा आप इसे सेल करते रहें।
PSO जी, PSO इन्होंने बाय किया हुआ है जी 393 रुपये का। ये बाइंग आई थिंक जो ग्रुप बाइंग थी वो है, हमने 392 का बाय किया था, आपने थोड़ा लेट बाय किया होगा। सो अभी 400 पर है, ठीक है। सो ये देख लें आप, हमने ये आई थिंक जब ये न्यूज़ आई थी 2000 पॉइंट मार्केट डाउन आई, सो उस टाइम हमने ये बाय किया हुआ है। सो अभी इसके जो टारगेट्स हैं, अभी ये 400 पर है जी, ठीक है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 411, 425, देन 430, 40, ठीक है। सो इन रेंज में आप थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, सही है। बाइंग आपकी अच्छी है, सो 400 पर थोड़ा कल लाजमी सेल करें, ठीक है। उसके बाद 411 पर, 400 पर थोड़ा थोड़ा इन रेंजेस में सेल करते रहें। नेक्स्ट है जी GAL इनकी बाइंग है जी 553.50 की बाइंग है इनकी। सो अभी डाउन आ रहा है, अप साइड पे रेजिस्टेंस इसकी है जी 570 पर निकालें, उसके बाद 555 डाउन आता है, सो 540 तक थोड़ा इसमें एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोसम। सो 6.48 की क्लोजिंग है, इनकी बाइंग है जी 6.57 की। सो रेजिस्टेंस एरिया पर बाइंग है, टारगेट आप इसमें 7 का रखें, सही है। उसके बाद आप रख लें जी 7.5, देन 7.9। सो अगर एवरेज करना चाह रहे हैं, सही है, अगर डाउन आता है, सो अगर एवरेज करना चाहें सो फिर आप ये 6 की रेंज में एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। 603, 610 इन रेंजेस में। नेक्स्ट है जी हमारे पास KEL। सो KEL में देखें बाइंग बनती थी थर्सडे को, ठीक है, जब इसने लो लगाया जी 4.91 का, सही है। सो अगेन अभी ये डाउन आता है। सो अभी इसकी कैंडल आप देखें वेट एंड सी वाली कैंडल है, बाकी इनकी बाइंग है जी 5.30 की। अगर ये डाउन आता है सो इसको बाय करें, ठीक है। 4 से नीचे 4.90 इस रेंज में, या इससे डाउन 4.84 की रेंज में, सही है। उसके बाद 4.63 इन रेंज में आता है तो जमा करें। अप साइड पे टारगेट इंशाल्लाह 6 से अप ही होगा। ओवरऑल ये अच्छा लग रहा है, सही है। थोड़ा डाउन आएगा तो उन रेंज में जमा करने वाला है, ये स्टॉक जमा करने वाला है। नेक्स्ट है जी हमारे पास SLGL। इनकी बाइंग है जी 16.80 की। 7.80 पर ये ट्रेड कर रहा है, 1 रुपये आपका प्रॉफिट में है। और यहाँ पर आपके सामने है जी रेजिस्टेंस एरिया पर भी है ये, सही है। ये देख लें कितनी अरसे से इस रेंज से अप नहीं गया। सो 50 to 60% प्रॉफिट टेकिंग आपको इसमें से करनी चाहिए। अगर आप निकलता है सो फिर आप 1960 पर थोड़ा सेल करें, जो बचेगा यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास INIL। ये है जी 196.15 की इनकी बाइंग है, 195.66 पर ये ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल सही है, रेजिस्टेंस से अप है, टारगेट रखें आप इसमें 200 का, सही है। उसके बाद 201.5, देन 204, फिर उसके बाद 206। इन टारगेट्स पर आप थोड़ा थोड़ा सेल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास RPL रोशन पैकेजेस। सो 24 की इनकी बाइंग है, 20.81 पर ये ट्रेड कर रहे हैं। डाउन आ रहा है ओवरऑल, रेजिस्टेंस से अप गया, एक कैंडल क्लोज की, उसके बाद अगेन डाउन। ग्रीन कैंडल की आप क्लोजिंग है ना, रेड कैंडल ऊपर गई है लेकिन क्लोजिंग इसकी डाउन है, ठीक है। रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अप होती है, सही है। सो ये चीज़ आपने जनरली टेक्निकली लाजमी याद रखनी। अभी ये रेजिस्टेंस से डाउन है, सो 24 की बाइंग है। सो अगर डाउन आता है जी 20.30 की रेंज में, उसके बाद 19 की रेंज में जमा करना चाह रहे हैं, सो वहाँ पर जमा करें। अप साइड पर 23 की रेजिस्टेंस है, बाइंग काफ़ी पुरानी की हुई है आपने, काफ़ी ऊपर, ये देखें यहाँ पर बाइंग की हुई है, यहाँ पर बाइंग की हुई है आपने सर रेजिस्टेंस पर। सो इसमें थोड़ा एवरेज करें इसे, ठीक है, नीचे आता है, उसके बाद आप पर आपका सेल हो जाएगा 26.88। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेज। अब इमेज का देखें जी, यहाँ पर सर साफ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, मैं इसमें बाइंग क्यों करूँ सर, मुझे ये बताएं, जब तक मुझे इसमें कोई अच्छा बाइंग रीज़न ना मिल जाए। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि मुझे बाइंग रीज़न नहीं मिल रहा, उनको मिला हो, सही है। सो 30 की उनकी बाइंग है जी, इस रेजिस्टेंस से भी आपकी बाइंग है, सही है। 27 पर है, अभी सपोर्ट रेंज में है,
बाकी जमा अभी नहीं करना चाहिए, वेट करें कोई अच्छा सिग्नल दे आपका, देन इसमें जमा करें इसे। टारगेट आप रखें जी 32, सही है। उसके बाद 34, 35। नेक्स्ट है जी हमारे पास बीको स्टील, 19.21 की क्लोजिंग है, 2 दिन से नीचे आ रहा है जी, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद इनकी बाइंग है जी 22.5 की, सही है। सो ये देखें जी 21 ये है, उसके बाद ये इनकी बाइंग है जी, यहाँ पर कहीं बाई किया हुआ है इन्होंने काफ़ी देर का। सो यहाँ पर इसे नीचे आता है, नीचे आएगा, ठीक है, लग रहा है बिकॉज ऑफ गैप फिल करना है इसने, 18 की रेंज में आएगा। सो वहाँ पर थोड़ा एवरेज करना चाह रहे हैं, करें। अप साइड पे टारगेट आप रखने जी 23.5, उसके बाद 27 तक जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा का देखें जी 2 दिन से नीचे आ रहा है, 50% गैप फिल है। ये वाला गैप प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये गैप फिल करके आ रहा है, ये देखें ना, सारे गैप टोटली फिल करके आ रहा है। प्रीवियस वीडियो आपने लाजमी देखनी है प्रेमा का, जो इसमें ये देख लें, ये देख लें, यहाँ पर ये देख लें फिल, ये देख लें फिल, ये देख लें फिल। इसका ट्रेंड चेक करें ना, ये देखें, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, इस तरह ये मूव कर रहा है। इसी तरह सेम साजियो भी एक उसने बनाया हुआ है अपना स्नैरियो, थोड़ी अप मूव देता है, उसके बाद रेंज में सेम लाइक ये अभी मूव कर रहा है, सही है। इस तरह आप जिस तरह ये मूव करें उस तरह आप इसमें काम करें, डाउन आता है तो थोड़ा थोड़ा जमा करें, अप जाता है तो सेल करें। हम क्या करते हैं, अप जाते हुए में घुस जाते हैं, उसके बाद नीचे आ जाता है वो। सो ऐसे ना करें। इनकी बाइंग है जी 47 की, 47 की बाइंग है, तो इसको एवरेज करना चाहें अगर आप, डाउन आता है अगर तो 39, 38 की रेंज में एवरेज करें। उसके बाद इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा ऊपर 50 तक निकल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास LIVEN, सही है जी। ये हमने पहले भी चेक किया है प्रीवियस वीडियो में। सो 71 की इनकी बाइंग है, उनकी बाइंग थी जी जो हमने पहले चेक की वो 75.28 की उनकी बाइंग थी। सो इसको अगर हम देखें जी, डाउन आता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे गैप है, सही है। सो नीचे आता है, सो आप इसे जमा करें जी 63 की रेंज में अगर आए जमा करें, सो फिर इंशाल्लाह कि आपका अप साइड पे 75 तक, सही है, उसके बाद 77 तक निकल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSGC में इनकी बाइंग है 45 की और स्टॉक ट्रेड कर रहा है जी 40 पर। उसके बाद इसमें आप जी अपने टारगेट रख लें। अभी डाउन आ रहा है, सो एवरेज करना चाहिए आपको इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में एवरेज करें। उसके बाद नेक्स्ट है जी 37 के पास, 37 36 के पास थोड़ा एवरेज करें, सही है। इन दो रेंजेस में एवरेज करें, अगर नीचे आता तो 34 पर एवरेज करें, सही। सो अप साइड पे आप इसमें टारगेट रखेंगे जो वो हैं हमारे पास, आप कह लें जी कि 40, आपकी बाइंग क्या है 45 की, तो तकरीबन आपका एवरेज आ जाएगी 42 43 की आपकी एवरेज आ जाएगी अगर। सो फिर आप इसे 44.5 पर निकालें, ठीक है, 44.50 तक, सही है। उसके बाद 46 पर निकालें, दैन 50 तक इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास माड़ी पेट्रोलियम। सो माड़ी पेट्रोलियम 446 रुपये की बाइंग है। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं सो होल्ड करें, अदरवाइज़ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, सही है। वैसे अपनी सपोर्ट रेंज में अगर वेट कर सकते हैं वेट कर लें, अप साइड पे 649, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी रेंज में है, सो इसके ये अभी काबिल ज़िक्र नहीं है स्टॉक, सही है। माड़ी पेट्रोलियम जो है वो अभी काबिल ज़िक्र नहीं है बिकॉज ऑफ एक रेंज में मूव कर रहा है। जैसे ही कोई इसमें अच्छे सिग्नल बनेंगे फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास GADT। सो इसमें जी 470 रुपये की इनकी बाइंग है जी। पहले भी हमने ये चेक किया, उनकी बाइंग 513 रुपये की थी। सो ये जी नीचे आ रहा है अभी, 50% गैप फिल है, सो यहाँ से भी आप जा सकता है 466 रुपये तक। अगर डाउन आता है जी 400 ब्रेक करता है 399 338, वहाँ पर थोड़ा इसे ये एवरेज करना चाह रहे हैं करें। उसके बाद जी 466 का आपका टारगेट है, 500 का है, फिर उसके बाद 500 आपका है जी 45 रुपये का, 545 550 रुपये तक का
आपका इसमें टारगेट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेज में इनकी बाइंग है 28 की, सो डैट मीन्स के बाइंग के करीब है। अप साइड पे 29.80 तक आपका टारगेट होगा, उसके बाद 32 देन 34 तक के आपके टारगेट होंगे। अभी सपोर्ट रेंज में है, सो अभी वेट करें, इंशाल्लाह यहाँ से आप निकल जाएगा। अगर नीचे आता है 25, ठीक है, उसके बाद 23 पर अगर एवरेज करना चाहें सो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैपको जी 35.58 की क्लोजिंग है, 35 रुपये की इनकी बाइंग है, मतलब कि 0.58 रुपये प्रॉफिट में है। ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, सो वहाँ पर इनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की। सो 35.80 का जो रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग लाजमी करें। अगर वहाँ से आप निकलेगा सो फिर हम नेक्स्ट सेलिंग टारगेट 36.50 का रखेंगे। अगर यहाँ से डाउन आता है सो फिर हम नीचे 35 तक और इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास EPQL जो है इसकी बाइंग है जी 30 रुपये की, 28.99 की पर ये अभी मूव कर रहा है, सही है। सो रेजिस्टेंस के पास है, रॉन्ग बाइंग है ये भी, रेजिस्टेंस से आप निकलता है सो फिर ये अच्छा मूव दे सकता है तकरीबन 31.15 तक, सही है। सो वेट करना चाहिए था, ऊपर जाता फिर बाइंग करते। पहले की बाइंग इस यहाँ पर इन्होंने बाइंग की हुई है तकरीबन यहाँ पर, सही है। सो अभी वेट करें, ये अच्छा तकरीबन आपका 31 तक जाएगा अगर यहाँ से निकला तो, सही है। नीचे आया 37, थोड़ी 27 की रेंज में आप इसे एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फौजी सीमेंट 51.24 की क्लोजिंग है। उसके बाद बाइंग की अगर बात करें 46 की बाइंग है, सो नीचे आ रहा है, डेट मीन्स के यहाँ पर थोड़ा बहुत क्योंकि आपकी बाइंग 46 की है, सो स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने बाय किया था या इंट्राडे के लिए बाय किया था और आप स्टक हो गए, अभी निकले हैं, सो फिर यहाँ पर सेल करें। बाकी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया था सो फिर ज़ाहिर सी बात है वेट करना पड़ेगा आपको इसमें। बाकी अदरवाइज़ आप इस स्विंग के लिए बाय किया तो सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, सही है। नेक्स्ट टारगेट आपका 54 तक का होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPHL के बारे में 46 की इनकी बाइंग है, सॉरी 89 की इनकी बाइंग है जी। सो अभी ये ट्रेड कर रहा था 88 पर, अभी ट्रेड कर रहा है, इसने हाई लगाया है जी 98.80 का। ये जो वो रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मैंने ख़ुद और जाहिद साहब ने ग्रुप में मैसेज किया था कि ये CPHL का सिटी फार्मा का रेजिस्टेंस एरिया है। इसका मतलब क्या है कि हमने रेजिस्टेंस एरिया पर प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है, सही है। रेजिस्टेंस एरिया का मतलब है कि सर थोड़ा सा स्टॉक को सेल करें। सो आई डोंट नो कि आपने क्यों नहीं सेल किया, आपकी वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। अभी भी आप 1 रुपया प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर थोड़ा मैक्सिमम निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ऑफ लास्ट कैंडल थोड़ी डेंजरस है, ठीक है। बड़ी कैंडल बनी है, सो मैक्सिमम निकलने की 40% तक निकलने की कोशिश करें, सही है। क्योंकि अभी 1 रुपया ही आपका डाउन आया है, सो यहाँ बल्कि 1 रुपया भी नहीं, 89 की बाइंग है, सो आप कह लें कि 24 के पैसे डाउन है आपका। सो वहाँ पर अभी आप इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक है ना आपकी, आपने वहाँ पर ऊपर सेल नहीं किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास BML जी बाइंग है 5.30 की, 50,000 शेयर बाई किए हुए हैं, ठीक है। कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सो कन्वर्ट देखें जो हमारी अभी प्रीवियस स्विंग कॉल चल रही हैं, करंट स्विंग कॉल्स, उनमें से किसी में भी आप इसे स्विच कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी जो हमारी स्ट्रेटजी आप उसको फॉलो करें, स्टॉक को बाय करते रहें बाइंग प्राइस रेंजेस में, उसके बाद सेल पर सेल करते रहें, सो इंशाल्लाह आपका ये लॉस वहाँ पर रिकवर हो जाएगा। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी कमेंट में लाजमी बताइएगा, कमेंट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सही है। बाकी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो मैंने सारे ये स्टॉक चेक किए हैं, मिस्टेक्स आपको बता देता हूँ कि आपकी क्या हैं, सही है। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आपने सर मैक्सिमम स्टॉक्स में हाई पर बाइंग की हुई है, रेजिस्टेंस एरियाज़ पर बाइंग की हुई है, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि हम चलती हुई बस में चढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर चढ़ना मुश्किल होता है, सही है। रुक जाए बस, जब उसमें ज़ीरो पर आ जाए देन चढ़ने की कोशिश किया करें, सही है। सो फिर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, अच्छी कंपनीज़ में काम करें, ब्लू चिप कंपनीज़ में काम करें, स्टेबल कंपनीज़ में काम करें, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में काम करें, डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में काम करें, सही है। सो ये जो मैंने मैक्सिमम स्टॉक चेक किए हैं, कुछ के हैं आपके पोर्टफोलियो में जो अच्छे पड़े हैं, तमाम जितने भी स्टॉक है चेक किए हैं मैंने, कुछ के आप सबके पोर्टफोलियो में अच्छे पड़े हैं, दो दो तीन तीन, बाकी उनके अलावा आपने सॉरी टू से कचरा ही इकट्ठा किया हुआ है, ऑन माई पॉइंट ऑफ व्यू, सही है। मे बी कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, सही है, बिकॉज ऑफ आपने मुझसे अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, आपके पास कोई अच्छी न्यूज़ हो इनकी जो मेरे पास नहीं है, ये भी पॉसिबल है, सही है। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जो स्टॉक आपने बाय किए हुए हैं, ये आपने डबल शाह के चक्कर में बाय किए हुए हैं और इनमें आप स्टक हैं इसी वजह से, दो दो तीन तीन माह से, सही है। सो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, सही है। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काइंडली अगेन मैं यही कहूँगा, अच्छी कंपनीज में काम करें।